हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचिंग एग्जाम एक्सपर्ट चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का एक टॉपिक करेंगे, मैस्लो का सिद्धांत। मैस्लो का पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। इन्होंने सिद्धांत दिया कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है और मानवतावादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। वैसे इसे नीड थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने पदानुक्रम में अपना सिद्धांत दिया, यानी निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर इनका सिद्धांत जाता है और वैसे ही मानव को ये प्रेरित करता है। ओके, मैस्लो का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादन। प्रतिपादन इन्होंने प्रतिपादन कब किया सिद्धांत का? 1954 में। ओके, और सिद्धांत का नाम आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। पदानुक्रम का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मानवतावादी सिद्धांत, ये सिद्धांत के नाम है, मानवतावादी सिद्धांत। मैस्लो का पूरा नाम क्या है? अब्राहम मैस्लो। और ये कहाँ के थे? अब्राहम मैस्लो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना सिद्धांत पदानुक्रम में दिया, यानी एक पिरामिड बनाया, उसमें 3 निम्न स्तर, 2 उच्च स्तर इन्होंने बताया। ओके, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मैस्लो का सिद्धांत प्रतिपादन 1954 में, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत या फिर मानवतावादी का सिद्धांत कहा जाता है या फिर नीड थ्योरी कहा जाता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। आगे देखो, इन्होंने पदानुक्रम में 5 सोपान बताए। कितने सोपान बताए? 5। वो मैं भी आपको बताती हूँ। पहला था शारीरिक सुरक्षा। पहला सोपान बताया शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक आवश्यकता। दूसरा बताया सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा बताया प्रेम व संबंध, स्नेह संबंध की आवश्यकता। प्रेम व स्नेह संबंध की आवश्यकता। चौथा बताया इन्होंने आत्म सम्मान की आवश्यकता। और 5वां बताया इन्होंने आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ओके, पहला शारीरिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा प्रेम व संबंध स्नेह की आवश्यकता, चौथा आत्म सम्मान की आवश्यकता, 5वां आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ये जो 3 हैं इनको निम्न स्तर का कहा जाता है, निम्न स्तर का। और ऊपर के जो 2 हैं इन्हें उच्च स्तर का कहा जाता है, उच्च स्तर। अब जो अब्राहम मैस्लो है, इसका सिद्धांत निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाता है। निम्न स्तर से कहां जाता है? उच्च स्तर की ओर जाता है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है अपना कि शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम, आत्म सिद्धि की आवश्यकता है, आत्म सम्मान की, ये कौन से सत्र के अंतर्गत आता है? जैसे निम्न स्तर में ये 3 आते हैं, उच्च स्तर में ये 2 आते हैं। शारीरिक आवश्यकता, मनुष्य को शारीरिक आवश्यकता में क्या क्या नीड होती है? जीवन जीने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, पानी भी चाहिए, नींद भी चाहिए और सेक्स भी इसी के अंतर्गत आएगा। शारीरिक आवश्यकता में क्या क्या आएगा? भोजन, पानी, सेक्स। ओके,
सुरक्षा की आवश्यकता, अब ये चीजें मिल गई, इंसान को सुरक्षा भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए। जैसे छत, मकान है वो किस में आएगा, सुरक्षा की आवश्यकता के अंतर्गत आएगा, जैसे मकान। प्रेम व स्नेह, संबंध की आवश्यकता, ये चीजें मिल गई। अब अपने को रिलेटिव भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, स्नेह भी चाहिए, संबंध भी चाहिए। जितने भी अपना रिलेटिव्स होते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा, इसमें आत्म समान। अब ये चीजें मिल गई, अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, आत्म समान। अब इन चारों की अनुभूति कर लेता है, उसके बाद आत्म सिद्धि की आवश्यकता आती है, जो कि उच्च स्तर के अंतर्गत आता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से निम्न स्तर कौन सा और उच्च स्तर कौन सा है। अगर सबसे निम्न स्तर पूछ लिया जाए तो सारी की आवश्यकता, और उच्चतम स्तर पूछ लिया जाए तो आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ओके, आत्म सिद्धि की आवश्यकता हर एक इंसान को नहीं होती, लेकिन ये अगर चार चीज अनुभूति कर लेता उसके बाद एकदम से सारी आवश्यकता के बाद आत्म सिद्धि नहीं होती। ये पदानुक्रम चलता है, इसका एक सोपान है, ये पैरामिड के अनुसार ही चलता है। एक इंसान है, उसको सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा चाहिए, फिर प्रेम व स्नेह चाहिए, उसके बाद आत्म सम्मान, और उसके बाद आत्म सिद्धि की आवश्यकता आती है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इतना ही है मेस्लो का सिद्धांत। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।